महर्षि वेद व्यास प्रमाणित है, क्या है, गणित है। अब आपके सामने है और सुनिए इसमें क्या लिखा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता से प्रकाशित है। चतुर्थ स्कंद, पेज नंबर 409। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नाना विधि योनियों में, नानाविध धर्म कर्मानुसार युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते? अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा? फूल चुनने की क्रीड़ा, जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा? कोमल रूज से निर्मित गद्दे तथा दिव्य सैया को छोड़कर गर्भ में औंधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है? अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है? ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मलमूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा? अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक रूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भावास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास से डर कर राज्य का सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उनके सेवन की इच्छा करेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठराग्नि तपाती है। हे राजन, उस समय शरीर में अति दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहाँ कौन सा सुख है? कारागार में रहना और बेरियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के लिए अल्पांश काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यंत पीड़ा होती है, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है।